बिहार असेंबली इंतखाब 2020 का रिज़ल्ट 10 तारीख को आने वाला है। इसे लेकर सारे चैनल्स और अखबारात एग्जिट पोल में महागठबंधन को कामयाब बता रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारे दरमियान सीनियर सहाफ़ी सईद अनवर हैं जो इस पर विश्लेषण करेंगे। लीजिए सईद अनवर से गुफ्तगू करते हैं। पूछिए। बिहार विधानसभा 2020 का जो इलेक्शन चुनाव 3 चरणों में जो संपन्न हुआ 28/3/7 और इसका परिणाम 10 तारीख को आने वाला है। और परिणाम आने से पहले जैसा कि अमूमन हर चैनल्स अपना सर्वे दिखाते हैं, तो जो सर्वे में बात जो छन के आ रही है तो उससे महागठबंधन को अक्सरियत बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम 243 विधानसभा की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम अपने गृह ज़िला भागलपुर संसदीय क्षेत्र की बात यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सुल्तानगंज विधानसभा जो भागलपुर ज़िला अंतर्गत आता है और संसदीय क्षेत्र कहें तो बांका के अंतर्गत आता है, लेकिन ज़िला भागलपुर। तो सुल्तानगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार ललन यादव जो पिछली दफ़ा निर्दलीय खड़े हुए थे, पुराने कांग्रेसी रहे लेकिन पिछली दफ़ा कांग्रेस से टिकट कट गया था तो निर्दलीय खड़े हुए थे। इस बार कांग्रेस ने उनको युवा होने के नाते मौका दिया और कांग्रेस की टिकट पर ये सुल्तानगंज विधानसभा से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पहले चरण में सुल्तानगंज में था और दूसरे जो एनडीए जनतांत्रिक गठबंधन जेडीयू के जो प्रत्याशी ललित मंडल, दोनों में मुकाबला काफ़ी करीबी है, लेकिन जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जो ललन यादव हैं उनको अक्सरियत बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और ऐसा कह सकते हैं कि ललन यादव इस सीट से स्वीप हो रहे हैं और जो इनको बढ़त है काफ़ी बड़ा अंतर होगा। अपने निकटतम जो इनके प्रतिद्वंदी है वो ललित मंडल जेडीयू के ही है। फिर सुल्तानगंज से आगे बढ़ते हैं तो नाथनगर विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुस्लिम बहुल इलाका है, मंडलों का यहाँ पर अच्छी खासी मतदाताओं की संख्या है और ये हमेशा मुसलमानों का वोट यहाँ निर्णायक रहा है। इस दफ़ा जो अजय मंडल पहले एमपी थे, उन्होंने अपना सीट छोड़ दिया तो बाईपोल में जेडीयू ने लक्ष्मीकांत मंडल को खड़ा किया था। तो बाईपोल में लक्ष्मीकांत मंडल जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई बाईपोल में। लेकिन इस जो विधानसभा का चुनाव 2020 में लक्ष्मीकांत मंडल को पुनः विश्वास जताया गया और इनको उम्मीदवार के रूप में किसी दूसरे को नहीं रख करके इन पर ही विश्वास जताया गया। बावजूद इसके कि ये विरुद्ध थे, लोगों के तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए ये लक्ष्मीकांत मंडल जदयू के टिकट पर खड़े हुए। और दूसरी तरफ जो राजद ने भी एक चेंज किया था बाईपोल में, जो राबिया खातून राजद की नेत्री, वो बाईपोल में लक्ष्मीकांत मंडल से महज कुछ चंद हज़ार वोट से पिछड़ गई थी। लेकिन राजद ने इस बार अपने जो उम्मीदवार राबिया खातून को चेंज करते हुए अशरफ अली सिद्दीकी साहब को खड़ा किया था। यहाँ पर तो ऐसे कई एक उम्मीदवार जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के और जो ये उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपना गठबंधन बनाया है, मोर्चा बनाया है, उसके भी उम्मीदवार खड़े थे। लेकिन यहाँ पर नाथनगर में देखने को ये आ रहा है कि जो टक्कर है बेसिकली जेडीयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल और राजद के अशरफ अली सिद्दीकी के बीच में है। और यहाँ पर जो एक निर्दलीय प्रत्याशी वो बीएसपी का उम्मीदवार जो एक मोर्चे में है, तो वो एक आलोक यादव, वो यादवों पर असर रखते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का, कि वो कुछ वोट यादवों का काट सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो मैंने नज़दीक से देखा तो
जो वोटरों का जो मिजाज जाना, तो उससे लग रहा है कि इस बार जो है मुस्लिम और यादवों ने, मुस्लिम तो पहले भी मुत्तहिद और एकजुट थे, इस बार यादव ने भी अपना विश्वास और यकीन राजद के प्रत्याशी अली अशरफ साहब को दिया है, आशीर्वाद दिया है। और कह सकते हैं कि नाथनगर विधानसभा इस बार जो है जेडीयू जो लगातार कामयाब हो रहा था, वो कहीं ना कहीं वो जेडीयू के पाले से वो खिसक करके राजद के पाले में आ चुका है। और जो नाथनगर के बाद अगर भागलपुर नगर की बात करें तो भागलपुर नगर में कांटे की टक्कर दिख रही है। यहाँ जो निवर्तमान विधायक कांग्रेस के अजीत शर्मा, दूसरी तरफ जो भाजपा के कैंडिडेट युवा रोहित पांडे, तीसरे शाह अली सज्जाद आलम साहब, चौथे जो एक युवा लोजपा की ओर से जो कैंडिडेट हैं वो राजेश वर्मा जो डिप्टी मेयर भी हैं। तो यहाँ पर अजीत शर्मा की जो जीत है वो आसान नहीं दिख रही है। और जो यहाँ पर नगर का जो मतदाताओं की संख्या है तकरीबन 3-3.25 लाख, उसमें मुस्लिम वोट काफ़ी निर्णायक है और 1,27,000 तकरीबन यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। तो पिछले दफ़ा जो 2015 में जो वोट हुआ था तो उसमें अजीत शर्मा को जो मुस्लिम वोटर्स जो ने वोट किया था वो 56,000 और शेष जो है दूसरे जात और जमात के लोगों ने इनको वोट किया था। तो कुल मिला के इनको 77 या 80 हज़ार वोट आया था। तो इससे जो इस बार का है कि 50% मुस्लिम मतदाताओं, एक तो इस बार जो कम लोग निकले अपने अपने घरों से वोट करने के लिए, तो इस बार मुस्लिम वोट प्रतिशत भी नगर में गिर गया है, कम गया है। और इस बार जो एक अली सज्जाद साहब जो भागलपुर के प्रतिष्ठित जो पुराने समाज सेवी भी हैं और एक स्थान रखते हैं शहर में, वो मुसलमानों के बीच में काफ़ी बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं, तो उनका भी असर इस बार फैक्टर है देखने को मिला। उन्होंने भी एक अच्छा खासा वोट मुसलमानों का लिया है। तो इस बार जो अजीत शर्मा पुनः जो है पुनरावृत्ति अपनी जीत की कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा शक लग रहा है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाजपा यहाँ से एक बार फिर अपना झंडा गाड़ सकती है। भागलपुर नगर से आगे निकले बिहपुर की ओर, तो बिहपुर में भी कांटे की टक्कर है। जो पूर्व जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलो मंडल की पत्नी जो 2015 में वर्षा रानी जो यहाँ की से एमएलए थी, तो इस बार उनको टिकट नहीं दे करके इनको पति जो बुलो मंडल को दिया गया। और बुलो मंडल राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राजद के अध्यक्ष भी हैं। दूसरी मुकाबले उनके जो है इंजीनियर शैलेंद्र है बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन वहाँ भी जो मिजाज है वोटरों का, तो उससे देखते हुए लगता है कि बुलो मंडल का जीतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार जो है मंडल वोटर्स ने सेंध इंजीनियर शैलेंद्र ने लगाया है और जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अजय मंडल, और वो गंगोता बहुल है वो बिहपुर। तो ऐसा माना जाता है। और जो वोटरों का जो मिजाज देखने को मिला, तो मंडलों का भी वोट काटने में कहीं ना कहीं इंजीनियर शैलेंद्र जो है कामयाब रहे हैं और उनको जो वैश्य बनियों का जो वोट है, जो अगड़ों का वोट है, वो तो उनको मिला ही है। लेकिन जो बुलो मंडल को जो मंडलों का वोट मिला करता था उनके ही स्वजातीय लोग तो इस बार बिदक गए हैं, कहीं ना कहीं वो दूर चले गए हैं और इंजीनियर शैलेंद्र जो है अक्सरियत और बढ़त बनाए हुए हैं। बिहपुर से आगे बढ़ते हैं गोपालपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। एक तरफ एक शैलेश कुमार है राजद के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, दूसरी तरफ जेडीयू के जो आपके एक प्रत्याशी हैं नीरज मंडल, और एक जो जिला परिषद वर्तमान में है शबाना आजमी जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पप्पू यादव के जनतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार बनाई गई थी। तो इनका मेहनत और हर घर ये जो है जा करके अपने लिए आशीर्वाद वोट मांगा। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है कुछ गोपालपुर में कुछ नया होने वाला है। तो ये जो अभी संशय है।
और जब गोपालपुर से फिर हम आगे बढ़ते हैं कहलगांव की तरफ। कहलगांव जो है पिछले 10 टर्म से 10 टेन्योर से पिछले 40-45 वर्षों से ये कांग्रेस का रहा है। सदानंद सिंह का ये कहलगांव विधानसभा लगातार ये जीतते आ रहे हैं। तो इस बार जो है सदानंद सिंह ने अपना जो सुपुत्र पर विश्वास जगाया। शुभानंद मुकेश उनके सुपुत्र हैं, साहबजादे हैं, और इनको जो टक्कर मिल रहा है वो पवन यादव जो पिछले 2015 में निर्दलीय खड़े हुए थे। काफ़ी कांटे का मुकाबला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग जो है आक्रोशित थे, एंटी इनकम्बेंसी सदानंद सिंह के खिलाफ है, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है मुसलमानों का भी वो पवन यादव को भाजपा के झोली में वोट कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि पवन यादव यहाँ से निकल सकते हैं और इनकी संभावना ज़्यादा है। कहलगांव से आगे बढ़ते हैं पिरपैती की ओर। पिरपैती हमेशा की तरह ये जो है अनुसूचित ये क्षेत्र है, एससी रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ पर जो निवर्तमान रामविलास पासवान राजद के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ भाजपा ने ललन पासवान को, और एक फैक्टर है जो तीसरे जो है वो कभी भाजपा के एमएलए हुआ करते थे, अमन पासवान निर्दलीय। तो जो ललन पासवान भाजपा के हैं और अमन पासवान निर्दलीय, ये पासवान का वोट काट रहे हैं, और जो लालटेन को इससे नुकसान होता हुआ दिख रहा है, और इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये लालटेन के जो है रोशनी के लौ को ये मध्यम कर देगा, और इसका फ़ायदा जो है कहीं न कहीं भाजपा उठा ले जाएगी। धन्यवाद।